ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। Dear and revered Swami Nirantaranand ji, other monks and brahmacharis of Ramakrishna Mission Jammu, dear young friends, प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय युवा दिन के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी के आधुनिक युवा वर्ग के लिए क्या संदेश है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 1985 से राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाता है। 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने ऐसा तय किया कि एक दिन युवाओं को समर्पित होना चाहिए और समिति का गठन किया गया। उस समिति ने यह प्रस्ताव दिया कि चूंकि स्वामी विवेकानंद का संदेश आधुनिक युवा वर्ग के लिए अत्यंत प्रेरणादायी सिद्ध हो सकता है, इसलिए स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाए। इसलिए हमारा राष्ट्र 1985 से राष्ट्रीय युवा दिन मना रहा है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं से बहुत प्यार करते थे। उनके जितने प्रवचन हैं उसमें सुनने वाले श्रोता अधिकांश युवा थे, चाहे भारतवर्ष हो चाहे अमेरिका हो। उन्होंने जो पत्र लिखे, अधिकांश पत्र ये युवाओं को लिखे और वे कहा करते थे, मेरी आशा मेरा विश्वास युवा पीढ़ी पर है, वे ही मेरे विचारों को कार्यान्वित करेंगे, ऐसा विश्वास था उनका। और सचमुच में उन्होंने जो बातें कही थी वे सब उस समय के युवकों ने उसमें से बहुत प्रेरणा प्राप्त की। जो प्रवचन उन्होंने दिए थे कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक, जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश से वापस लौटे और कोलंबो उस समय भारतवर्ष में था, तो सबसे पहले उन्होंने कोलंबो में पैर रखा। 1897 में जब वापस लौटे, 3.5 साल तक पाश्चात्य देशों में वेदांत का अमृत उन लोग को पिला करके, शिकागो विश्व धर्म सभा में भाग लेकर के, तब उनका एक विश्व विजेता के समान उनका स्वागत हुआ प्रत्येक जगह पर। पहले तो वहां पर कोलंबो में, फिर रामनाड, रामेश्वरम, मद्रास, कलकत्ता, अल्मोड़ा, ये सभी जगह पर एक विश्व विजयी का जैसा स्वागत होता है, ऐसा भव्य स्वागत उनका हुआ। और इस स्वागत के उत्तर में उन्होंने जो अग्निमय भाषण दी, अत्यंत प्रेरणादायी भाषण, और उन्होंने वह आह्वान किया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और यह जो देश सोया हुआ था, गुलामी की निद्रा में सोया हुआ था, सैकड़ों वर्ष की गुलामी की निद्रा में वह जागृत होता है। और उस समय के युवकों को यह एक नई चेतना उनमें आ जाती है। और उस समय के जो युवक बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद की उस समय की जो असर थी युवाओं पर, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। और बाद में यही प्रवचन पुस्तकाकार में आते हैं, और ये इन पुस्तकों को पढ़ करके कितने ही युवाओं ने उस समय अपना जीवन का बलिदान दे दिया और हमारे राष्ट्र को स्वाधीन कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 50 वर्षों के भीतर भारत स्वाधीन होगा, और ठीक 50 वर्षों बाद भारत स्वाधीन हुआ। और वह भी स्वामी जी ने कहा था बिना युद्ध किए, और बिना युद्ध के स्वाधीन हुआ ठीक 50 वर्षों बाद 1947 में। परंतु स्वामी विवेकानंद जी ने यह नहीं कहा था कि ये मेरा लक्ष्य है। तो लक्ष्य उनका क्या था?
उन्होंने लक्ष्य रखा था मद्रास के अपने भाषण में कि हमारा लक्ष्य है समस्त विश्व पर विजय, अप इंडिया एंड कॉन्कर द वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअलिटी। भारत खड़े हो जाओ और अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करो। यह स्वामी विवेकानंद का सपना था कि जैसे पहले भारत विश्वगुरु था, आर्थिक क्षेत्र में तो महान था ही, सोने की चिड़िया उसको कहा जाता था। प्रत्येक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, प्रत्येक क्षेत्र में, कला, संस्कृति, संगीत, प्रत्येक क्षेत्र में ये अव्वल नंबर का था। फिर से पुनः चाहते थे स्वामी विवेकानंद भारत अपनी पुनः उस अवस्था को पुनः प्राप्त करे। इसके लिए अब हमारे युवकों को आगे आना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद की बहुत आशा थी। उस समय के युवकों ने राजनीतिक स्वाधीनता दिला दी। एक लड़का विद्यार्थी पढ़ रहा था 9वीं कक्षा में कटक के हाई स्कूल में, उसके हाथ में स्वामी विवेकानंद की पुस्तक आई। उसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने सारा जीवन बलिदान कर दिया। बाद में उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी जब आए थे बेलूर मठ में, 30 जनवरी 1921 की बात है, सबने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी ने कहा मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो उस महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूँ। तो जब इस स्थान पर आए हो, महान स्थान पर, तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर के जाना। और फिर गांधी जी ने कहा स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों का अध्ययन करना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों का अध्ययन किया है और उनको पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि हम लोग जब अपने मित्रों को पत्र लिखते थे तो उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्रों को उद्धृत कर देते थे, क्योंकि यदि पत्रों की उनकी जो किताब थी पत्रावली बंगला में जो थी, वो पत्रावली या लेटर्स ऑफ विवेकानंद इंग्लिश में, इसका जब आदान प्रदान होता था तो सीआईडी डिपार्टमेंट पीछे लग जाता था। यहाँ तक कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोस्क्राइब करने के लिए, पत्रावली नाम की किताब को प्रोस्क्राइब करने के लिए कि उस पर उसको बंद कर दी जाए, उस पाबंदी लगाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिफारिश की थी। क्यों? उन्होंने कहा था कि हम जहां भी जाते हैं क्रांतिकारियों के यहाँ, तो कभी बॉम्ब मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, पर ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें तो अवश्य मिलती हैं। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें डेंजरस मानी जाती थी। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं हम अपने पत्रों में स्वामी विवेकानंद के पत्रों को उद्धृत करके स्वामी विवेकानंद के विचारों की आदान प्रदान करते थे। अभी तो आप लोग को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ेंगे तो उल्टे सब लोग खुश होंगे, कोई सीआईडी डिपार्टमेंट आपके पीछे आने वाले नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद के किताबों का इतना प्रभाव था। डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री अरविंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सभी स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों से प्रभावित होकर के उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया भारत माता की सेवा में, और फिर हमको स्वाधीनता दिलाई। तो स्वामी विवेकानंद का एक सपना तो पूरा हो गया, पर स्वामी विवेकानंद का दूसरा सपना भी पूर्ण होना बाकी है। वह है विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु कब बनेगा? जब भारत विकसित भारत बनेगा, भारत का पुनर्निर्माण होगा। तो भारत का पुनर्निर्माण कब होगा? भारत का पुनर्निर्माण तभी हो सकता है जब भारत के निवासियों का चरित्र निर्माण होगा। जब तक कि मनुष्य का चरित्र निर्माण नहीं होगा तब तक देश का पुनर्निर्माण नहीं होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोगों ने बुलाया था, 12 जनवरी 2006 की बात है, वो भी राष्ट्रीय युवा दिन था। पोरबंदर में आए थे, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर का उद्घाटन किया, और बाद में उन्होंने प्रश्न के उत्तर में, जब प्रश्नोत्तरी हुई, पहले तो उन्होंने बताया किस प्रकार से जमशेदजी टाटा को उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। जब जहाज में एक साथ जा रहे थे जापान से शिकागो तक, ये जापान से वैंकूवर तक, वो सब बातें उन्होंने कही। और बाद में उन्होंने प्रश्न को उत्तर दिया तो एक विद्यार्थी खड़ा हो गया, सर इतना सारा भ्रष्टाचार है तो आपका उसके प्रति, उसके लिए आपका क्या उत्तर है? तब उन्होंने कहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा, उन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक हाथ में लेकर के कहा, उसमें से पढ़ के सुनाया, नो नंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट्स कैन मेक ए नेशन गुड, कैन मेक ए नेशन ग्रेट। संसद के कितने भी कानूनों के द्वारा भारत किसी भी देश को महान नहीं बनाया जा सकता या अच्छा नहीं बनाया जा सकता।
देन व्हाट कैन मेक ए नेशन गुड एंड व्हाट कैन मेक ए नेशन ग्रेट। तो फिर कौन बना सकता है? फिर से उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ करके बताया, ओनली ए लार्ज नंबर ऑफ गुड एनलाइटेंड सिटीजन कैन मेक ए नेशन गुड, कैन मेक ए नेशन ग्रेट। जब हमारे देश के अधिकांश लोग प्रबुद्ध नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तब हमारा देश अच्छा होगा, तब हमारा देश महान होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस गुड पीपल। अरे सरकार अच्छे मनुष्य नहीं बना सकते, कौन बना सकते हैं? माता पिता और शिक्षक, ये बना सकते हैं। तो आज हमारे एजुकेशन की, वैल्यू एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है, मूल्यनिष्ठ शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसी शिक्षा जो मनुष्य निर्माण करे। What we want is man making education, character building education. मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा चाहिए, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ये विचार उनके आज बहुत ही अधिक आवश्यक हैं और प्रासंगिक हैं। और इसीलिए यदि हम अपने देश का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, यदि हम स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूर्ण करना चाहते हैं, तो देश के युवकों को पहले अपना चरित्र निर्माण करना पड़ेगा। जब तक हमारे देशवासियों का, हमारे युवकों का चरित्र निर्माण नहीं होगा, तब तक हमारे देश का पुनर्निर्माण नहीं होगा। तो चरित्र निर्माण कैसे होगा? अत्यंत संक्षेप में मैं कहूं तो सर्वांगी व्यक्तित्व विकास करना होगा। सर्वांगी व्यक्तित्व विकास मतलब होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। और ये कैसे मिलेंगे? उसके लिए 5 वस्तुओं की आवश्यकता है, 5 गुणों की आवश्यकता है। ये 5 कौन है? ये पंचशील क्या है? युवाओं के लिए पंचशील क्या है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मत्याग। ये पांचों जब हमारे जीवन में आएंगे और हम इस प्रकार से पांचों को ला करके जब सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करेंगे हमारे युवा वर्ग, तो ये ऐसे चरित्रवान युवकों के द्वारा वो लोग जब सेवा में लग जाएंगे और स्वामी विवेकानंद के संदेश को याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अभी तक हमने तुम लोगों ने मंत्र सुने थे, क्या? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र देता हूं जो आज के युग के लिए ज्यादा महत्व के हैं। वो क्या है? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। दरिद्र नारायण की सेवा करो, रोगी नारायण की सेवा करो। हमारे युवा वर्ग को अपने चरित्र का निर्माण करना होगा और साथ साथ में देश की सेवा में लग जाना होगा जितना हो सके। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ी संस्था आप बनाए। आपके इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से जितनी सेवा हो सके इतना करना प्रारंभ करो। फिर धीरे धीरे एकजुट होकर के भी किया जा सकता है। एक गांव में छोटी सी समिति का निर्माण किया जा सकता है। हम लोगों ने वहां रांची में, बिहार में, उस समय बिहार था, अभी झारखंड में हो गया, 74 हम लोगों ने विवेकानंद सेवा संघ बनाए। ये सब जो ट्राइबल्स हैं, ये युवक लोग आए वहां पर ट्रेनिंग में, रांची में दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में, अपने अपने गांव में गए। उनको ये प्रेरणा मिली स्वामी विवेकानंद के विचारों से कि हमको देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, अपने गांव के लिए कुछ करना है। और ये बहुत अच्छी तरह विवेकानंद सेवा संघ के माध्यम से कितने सारे विकास के कार्य कर रहे हैं। वृक्षों का रोपण कर रहे हैं, जो निरक्षर बच्चों के हैं उनको पढ़ा रहे हैं, नाइट स्कूल शुरू की है। ऐसे बहुत सारे विकास के कार्यक्रम, इरिगेशन प्रोग्राम उन्होंने लिया है। साइंटिफिक एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये सब उन्होंने अपनाया है, दूसरों को बताते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, ऑडियो विजुअल, अच्छी अच्छी फिल्में बताना, ज्ञानवर्धक फिल्में बताना, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने लिए। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस प्रकार से हम अपनी अपनी जगह पर जहाँ हैं वहां से रह करके व्यक्तिगत रूप से थोड़ी सी भी सेवा करें और साथ साथ में अपने चरित्र का निर्माण करें और स्वामी विवेकानंद के मंत्र को याद रखें कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यदि हम इसको अपनाएंगे, इस मंत्र को याद रखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अवश्य हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद का सपना सिद्ध होगा। चरित्र निर्माण द्वारा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण द्वारा विश्व निर्माण का स्वामी विवेकानंद का सपना सिद्ध होगा, अवश्य सिद्ध होगा। हमारा पूर्ण विश्वास है। स्वामी विवेकानंद के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसें और उनकी पुस्तकों को पढ़ करके, उसको आत्मसात करके हम उनके स्वप्न को पूर्ण करने के लिए अग्रसर हों। और यह उनका स्वप्न जब पूर्ण होगा, चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण, विश्व, उसके द्वारा विश्व निर्माण, सारे विश्व में शांति आएगी, सारे विश्व का कल्याण होगा।
इस विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पर समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।